और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां फायर सीजन के बीच वन अग्नि के नियंत्रण को लेकर वन विभाग लगातार कार्य कर रहा है। इस बार वन विभाग ने वन अग्नि की जानकारी लेने के लिए विशेष मोबाइल ऐप बनाया है, जिसे वन विभाग के अधिकारियों के अलावा आम जनता भी इस्तेमाल कर सकता है। इस बात को लेकर वन विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त में उपलब्ध है। इसमें पंजीकृत लगभग 9,000 लोगों को GIS डोमेन के जरिए वनाग्नि के सैटेलाइट अलर्ट मिल जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आम लोग इस ऐप को डाउनलोड करके वनाग्नि की सूचना भी दे सकते हैं। ये फ्री डाउनलोड में उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर में। जिस तरह से हम किसी भी ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करते हैं, वैसे इसको डाउनलोड किया जाता है और इसके माध्यम से लोग फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी जो है हमारे ऐप में ऑटोमेटिकली जो सैटेलाइट अलर्ट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, और बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली हमारे जितने लोग इस ऐप में रजिस्टर्ड हैं 9,000 से अधिक, उनके पास ये सूचना पहुंच जाती है, वो भी एक GIS डोमेन में। तो उससे निसंदेह जो आग की स्थिति का हम। हरिद्वार में वंदना कटारिया स्टेडियम का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। वरुण बालियान की अध्यक्षता में हरिद्वार ADM को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत, विधायक ममता राकेश, विधायक फुरकान अहमद और कई वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस ने सरकार को चेताया कि अगर स्टेडियम का नाम बदलने का फैसला वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। वहीं मौके पर वंदना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में जैसे नारे भी लगाए गए। वीरेंद्र रावत ने बताया कि वंदना कटारिया का नाम सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम नहीं, ये एक जज्बे, संघर्ष और पहचान का प्रतीक है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सर्व समाज स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठा हुआ था। आज हमने महापंचायत बुलाई और हम लोग कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर आए और सभी हमारे विधायक मौजूद रहे, सभी कांग्रेस जन यहाँ पर मौजूद रहे। सबने जो है ADM साहब को ज्ञापन देने का काम किया कि अगर वंदना कटारिया स्टेडियम का नाम बदला गया तो कांग्रेस जो है सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। भाजपा की सरकार ने वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम नाम बदल के योग स्थली रखने का काम किया। हम योग के विरोध में नहीं है, हमारा तो भारत है और हमने ये बात विधानसभा में भी की कि हम चाहते हैं गाँव में योग केंद्र खोले जाने चाहिए, जहाँ हमारे विद्यार्थी योग की शिक्षा। और वंदना कटारिया हरिद्वार खिलाड़ी है, उन्होंने हमारे देश का नाम विदेशों में गौरवान्वित करने का काम किया है। और नहीं है, चुनौती है हमारी। ये चुनौती उस सोच को है जिस सोच ने कभी दलितों को मुख्य धारा में नहीं लाने दिया। आज सरकार की जो मंशा है वो साफ साफ नजर आ रही है कि दलितों को आज भी उपेक्षित समझते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो वंदना कटारिया है वो मात्र दलित की बेटी नहीं, वो देश की बेटी है और देश की बेटी के लिए कांग्रेस दलितों से पहले खड़ी होगी। बालोरगंज क्षेत्र के लोग पिछले कई महीनों से बहते सीवर से परेशान है। साथ ही खस्ताहाल सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। ना तो इस ओर नगरपालिका और ना ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का इस ओर ध्यान जा रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं, जिससे पर्यटन नगरी मसूरी की छवि धूमिल हो रही है और इसका प्रभाव यहाँ के व्यवसाय पर भी पड़ने लगा है। यहाँ सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और पैदल चलना ही मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासी आयुष ने कहा कि यहाँ पर सीवर से उठने वाले दुर्गंध से लोग परेशान हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। रोडों की हालत बहुत बुरी हो रखी है। नाली आप देख सकते हैं पूरी टूटी पड़ी है, जालियाँ निकली हैं, गाड़ियाँ इसके अंदर जाती रहती हैं। नेता इसी रोड से जाते हैं सारे, JE हो गए, AE हो गए, सब बालों जाते हैं, मगर कोई यहाँ की रोड की व्यवस्था को नहीं देख रहा है। सारे बच्चों को इतनी दिक्कत होती है, सीवर दिन भर बहता रहता है, यहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। हमें इस चीज़ का सुविधान चाहिए। बहुत परेशानी है। वैसे आज से नहीं, करीबन ये 5-6 साल हो गए इसको शिविर को बहते हुए। ये नाली देखिए, आप देखेंगे नाली बिल्कुल ठीक नहीं कर पा रहे, खोल ही नहीं पा रहा, नगर पालिका कोई खोल ही नहीं रही है। कई बार मैंने अपने माध्यम से
फिर मैंने उनको बोला, वीडियो में डालता रहा, लेकिन तब भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। नालियाँ देखेंगे आप सारे। रामनगर विधानसभा में डिकुली के स्थानीय ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता अशोक खुलवे के नेतृत्व में जल निगम के अधिशासी अभियंता पल्लवी चौधरी से वार्ता की। उन्होंने कहा कि डिकुली गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइपलाइन लगाई जाए, लेकिन योजना अभी तक सुचारू नहीं हुई। स्थानीय ग्रामीणों ने पेयजल किल्लत से परेशान है। विभाग पर आरोप है कि उन उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिए गए जिनके पास पहले से कनेक्शन थे, जिससे उपभोक्ताओं को पानी की समस्या की दिक्कत हो रही है। विभाग की सुस्त कार्य प्रणाली के चलते करीब 150 परिवारों को पेयजल की किल्लत झेलनी पड़ रही है। साल से हम उसे देख रहे हैं, आज चालू होगी, कल चालू होगी, परसों चालू होगी, तो उसकी वजह से हम आज मिले, क्योंकि लोगों का प्रेशर भी है, लोग कह भी रहे हैं और पानी के लिए बहुत परेशान है लोग वहाँ। तो इनके द्वारा जो 1 रुपये वाले कनेक्शन बांटे गए, कुछ उनकी दिक्कतें हैं, कुछ इनके बोर में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी दिक्कतें हैं, तो इन बातों को डिस्कस हमने किया था। अभी इनकी एक टेक्निकल नशा मुक्त अभियान के तहत ऋषिकेश पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस कार्रवाई में 1 किलो 214 ग्राम गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर की पहचान वाल्मीकि बस्ती ऋषिकेश के निवासी के रूप में हुई है। तस्कर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। और गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं को कम करने और रोकने के प्रयास अग्निशमन विभाग ने शुरू कर दिए हैं। अग्निशमन विभाग ने होटल, अस्पताल और पिक्चर हॉल में जाकर कर्मचारियों को आग लगने पर आग बुझाने का परीक्षण देना शुरू कर दिया है। बता दें कि आज अग्निशमन विभाग ने ऋषिकेश के रामा पैलेस और शहर के तमाम बड़े होटलों में गए और सभी स्थानों पर कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया। फायर अधिकारी सुनील रावत ने बताया कि गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए होटल, अस्पताल और अन्य संस्थाओं में जाकर कर्मचारियों को आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारतम।